हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो मैंने बहुत सोचा था, मुझे लोगों ने कहा भी था कि सार्थक भाई अब आदि पुरुष के ऊपर वीडियो बनाओ। सैफ अली खान ने जो उसके ऊपर बोला है और जो से रिलेटेड बयान दिया है हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के भगवानों के बारे में, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। और कल तक मैंने यही सोचा था, लेकिन कल जो हुआ मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैं रोक ही नहीं पाया अपने आप को, लिटरली नहीं रोक पाया। और आज की वीडियो मेरी ममता बनर्जी यानी मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन के ऊपर है। मेरी फेवरेट है। पिछले 1.5 साल से जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, साल 1.5 से, इनके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाई है। और मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर की हिंदू को जगा दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ इनका। मेरे अंदर का हिंदू जो है जगाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस के बाद अगर किसी का हाथ है, ये कांग्रेस से पहले बाकायदा किसी का हाथ है तो इनका है, हमारी ममता जी का। आज मैं पूरी वीडियो सिर्फ बंगाल के ऊपर बनाऊंगा, पूरी वीडियो। और ध्यान रखिएगा, जब से ये दिल्ली के चुनाव हुए थे मार्च में, तब से ही मेरा प्रयास ये है, मैं बंगाल के बारे में तभी से बोल रहा हूँ कि बंगाल में इस औरत को हटाना है। ये औरत नहीं है, ये औरत ज़ात के नाम पर धब्बा है। ये औरत ज़ात के नाम पर धब्बा है। ऐसी औरतें जो होती हैं, ये अपना घर परिवार तो तोड़ती ही तोड़ती हैं। ये जहाँ जाती हैं वहाँ मनुष्यत फैलाती हैं। ये जहाँ जाती हैं वहाँ मनुष्यत फैलाती हैं, वहाँ के लोगों को कष्ट देती हैं। मतलब गैरों पे करम, अपनों पे सितम। इनके साथ वो सीन है, इनके साथ वो सीन है। आज मैं पूरी बंगाल के ऊपर बात करूंगा। ये वो बंगाल है, देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर अगर हमला हुआ है, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय को तो फ्रैक्चर हुआ है, अगर इनके ऊपर हमला हो सकता है तो देश, माफ़ कीजिएगा, बंगाल का आम हिंदू जो है कितना सुरक्षित है आप देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ बंगाल के ऊपर बात करूंगा। ये वो बंगाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो बंगाल है जहाँ सुभाष चंद्र जी की मूर्तियाँ तोड़ने पर जेल नहीं होती, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्तियाँ तोड़ने पर, उनकी मूर्ति का तिरस्कार करने पर, उनकी मुंह पे कालक, उनकी मूर्ति के ऊपर कालक पोतने पर जेल नहीं होती। दशहरे के दिन रावण की जगह देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलता है, उस पर जेल नहीं होती। जेल होती है जय श्री राम बोलने पर, एक मीम शेयर करने पर जेल हो जाती है। लड़की क्या, लड़की को परिवार पर डाल देते जेल के अंदर। ये वो शब्द है, ये वो बंगाल है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ हिटलर शब्द भी छोटा है। और हिटलर अगर आज जिंदा होते तो उनके मुंह से भी ये निकलता, ममता दीदी जय श्री राम, क्योंकि उसके भी हाथ खड़े हो जाते। इतनी तानाशाही तो उसने नहीं करी होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। और अभी तो ये 2019 में प्रधानमंत्री बनने चली गई थी ममता बनर्जी। सोचिए, सोचिए, नमस्ते बोलने पे भी जो है, जय श्री राम बोलने पर भी जेल हो सकती थी अगर ये प्रधानमंत्री आती थी तो। लाल सलाम ही चलता पूरे देश में। ये वो देश, ये वो बंगाल है जहाँ पे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी यानी चीफ मिनिस्टर मिलके सीबीआई की पूरी टीम को नजरबंद कर देते हैं। सीबीआई की टीम को, हाँ, ये वो लोग हैं, ये वो बंगाल है। अगर ममता बनर्जी, देखिए, इस 2020 में भगवान ने एक बात तो बड़ी बहुत बहुत बुरी करी है। मैं भगवान से इस बारे में थोड़ा नाराज भी रहता हूँ कि 2020 में अगर गए भी हैं तो अच्छे लोग गए हैं, अच्छे लोग गए हैं। और अगर पॉलिटिशियंस भी गए हैं पिछले 2 सालों में तो अच्छे पॉलिटिशियन गए हैं। कोई बीजेपी के मनोहर पारेकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, और भी बहुत है। ना सोनिया गांधी को, ना राहुल गांधी को, ना या ऐसे ममता बनर्जी जैसे पॉलिटिशियंस को ना तो कोई बीमारी होती है, क्योंकि ये खुश हैं लोगों को बर्बाद करके। ये खुश है दूसरों की जिंदगियों से खेल के। इनके सर पर कोई बोझ नहीं है, ना इनको कोई बीमारी होती है,
ना ये मरते हैं, ये दूसरों को मारने में बिलीव करते हैं। ये वो बंगाल है जहाँ रोहिंग्या मुसलमान सेफ है, रोहिंग्या मुसलमान सेफ है, घुसपैठिया सेफ है, और बंगाल की लड़कियाँ, बंगाल की लड़कियों के साथ जो होता है, मैं रूह कांप जाती है जब मैं वो बात करता हूँ। क्योंकि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स है बंगाल से, वो जब हमको बताते हैं कि हर एक हिंदू लड़की के पीछे 4 मुसलमान लड़के हैं बंगाल में। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? मुझे बंगाल के लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग मेरे को एक ही बात करते हैं कि सार्थक भाई हम बीजेपी को लेके आ जाएं, लेकिन बात यही होती है कि बंगाल में एक चीज़ बुरी है, स्पेशली बंगाल में बुरी है कि नीचे नीचे के लोग वही रहते हैं जब सरकार चेंज होती है, सिर्फ ऊपर के चेहरे बदलते हैं, तो सिस्टम चेंज ही नहीं हो पाता। अब देखिए कितने टाइम से ममता बनर्जी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर बीजेपी आएगी, और आएगी ही, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ तो ममता बनर्जी का होगा। इतनी कब्र तो इन्होंने नहीं खोदी होगी अपनी, किसी ने नहीं खोदी होगी जितनी ममता बनर्जी अपनी कब्र खोद रही हैं, और अच्छी बात है ये। तो इस बार तो मैं पूरा श्योर हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, और आएगी तो सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, ये वाला पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। बंगाल में राज करने का तरीका ही बदल जाना चाहिए, और ये घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के बहनचोदों को गांड पे लात मार के निकालना चाहिए देश के बाहर। जो हमारे घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए, गांड पे लात मार के इनको निकालना चाहिए बाहर। समझ रहे? गांड पे लात मार कर, ये चाहे रोहिंग्या हो चाहे कोई बांग्लादेशी हो, एक एक को निकालो। भगवा राज कैसे आएगा, कैसे बनेगा ये राम राज्य, जबकि राम की तरह रहना नहीं चाहता? जय श्री राम बोलने में आपको जेल हो जाएगी, आप कहेंगे ममता बनर्जी कहती है हम राम राज्य बनाएंगे इसको। ये वो बंगाल है जहाँ जय श्री राम बोल, इनकी तो मैं तो कहता हूँ कि जब इनकी मृत्यु हो तो अभी तो हिंदू तो रही नहीं, तो नाम की हिंदू है, ये तो कब्र में खुदेंगी। तो जब कब्र में खुदी हो, कभी कोई आम आदमी जाए कब्र पे दर्शन करने इनके, तो वहाँ लिख के आए जय श्री राम ममता बनर्जी, जय श्री राम। भगवान आपकी आत्मा को शांति दो, कम से कम मरने के बाद सद्बुद्धि दे। और ऐसे लोग इंसान के जन्म लेना डिजर्व ही नहीं करते हैं, या मनुष्य की योनियों में पैदा होना डिजर्व नहीं करते हैं। ये कीड़े मकोड़ों की भांति जो है, इनको मारना चाहिए, मसल देना चाहिए। और वही होगा बंगाल में इस बार, देखिएगा। अगर जेपी नड्डा पे हमला हो सकता है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला हो सकता है, तो आम आदमी तो कुछ नहीं है जी, ये तो पीनट्स हैं, ये तो आपके टायर के नीचे आके कुछ चल जाएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक पुलिस ऑफिसर जो इस वक्त ममता बनर्जी का साथ दे रहा है, सबके ऊपर से वर्दी उतरनी चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं हरकतें, ममता बनर्जी औरत जात के नाम पर धब्बा है। लोग मुझे कहते हैं कि सार्थक भाई आप औरत है मत बोलो। देखिए, मैं ना गाली दी है ना कुछ किया, लेकिन मेरे को ये स्टीरियोटाइप बड़ा बेकार लगता है लोगों का कि औरत मर्द। ये जो फेमिनिज्म कार्ड खेलते हैं ना, फेक फेमिनिज्म कार्ड जो खेलते हैं, ये मुझे बड़ी बकवास चीज़ लगती है। देखिए, राजीव गांधी को उड़ाने वाली भी एक महिला थी, आतंकवादी नहीं थी क्या वो? हाँ, देखिए, रेपिस्ट होता है, टेररिस्ट होता है, आदमी औरत नहीं देखता वो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, मेरे को कोई कभी जो लोग बोलते हैं कि यार औरत है, आप थोड़ी ज़बान संभाल के बात करें। आज अगर जेपी नड्डा जिंदा है तो माँ दुर्गा की वजह से है। हमें ऐसी माँ चाहिए, ऐसी ममता नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर जेपी नड्डा आज हमारे बीच नहीं होते तो भी आप यही बोलते? हाँ, हर रोज़ हर घंटे बीजेपी का आदमी मरता है, आरएसएस का आदमी मरता है, किसी का खून नहीं खौलता। ये वो देश है जहाँ कसाब की फांसी पर लोग जो है सियासत करते हैं। कसाब की फांसी पे सवाल उठाते हैं जी, कसाब को फांसी क्यों दे दी? ये हिंदू की हत्या पे कोई नहीं बोलता। ये वो देश है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ याकूब मेनन के लिए सपोर्ट मिलता है लोगों को। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन हिंदुओं की जो हत्या हो रही है बंगाल में, बीजेपी के लोगों की हत्या हो रही है, किसी का खून नहीं खौलता, किसी का खून नहीं खौलता। ध्यान रखिएगा इस बात को।
मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बंगाल में लाके इस औरत को, और ऐसी औरत को जिंदा रहने का भी हक नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर भगवान देख रहा है, मैं यही आशा करता हूँ इसको अपने पास बुला ले, क्योंकि एक ममता बनर्जी 10 अफजल गुरु खड़ा करने में जो है ये सक्षम है, ये कायम है और ये कर भी सकती है। बंगाल को दूसरा कश्मीर ना बनने दो हिंदुओं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी लड़कियों को संभालिए, लड़कियों की हिफाजत करिए, एक अच्छे आदमी को लेके आइए, बंगाल में बीजेपी को जिताइए और हिंदू राज्य बनाइए, राम राज्य बनाइए प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, कभी नहीं होती। कभी एक दिन में कभी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और मुझे डेवलपमेंट धीरा होना मंजूर है, लेकिन एक दिन में डेवलपमेंट होके अगर मुझे टोपी पहननी पड़ेगी, मुझे वो मंजूर नहीं है। और समझ मेरा इशारा क्या है। मैं इसी धर्म में जिया हूँ, इसी धर्म में मरूंगा भी, इसी धर्म में पैदा भी हुआ था और मरूंगा भी इसी धर्म में। डेवलपमेंट के नाम पे अगर मुझे कोई बोले कि आप टोपी पहन लो, अपना धर्म बदल लो, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपको डेवलपमेंट दिखेगी। मेरे को ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सॉरी। मैं 2 रोटी कम खा लूँगा लेकिन हिंदू बन के मरूंगा, और मैं हिंदू बन के ही मरूंगा, और अगर जन्म मेरा हिंदू का ही होगा। घर से कहते हैं हम हिंदू हैं। ममता बनर्जी तो औरत ज़ात के नाम पर धब्बा है, तो एक जिहादी है, तो एक आतंकवादी है। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।